ओ श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ब्रह्म चैतन्य रूप समुद्र में जो प्रथम फुरना हुई, वही फुरना मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा करके स्थित हुई। और फिर उसने प्रजापति रूप से चतुर्दश भूत जातियों को प्रकट किया। 14 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में 14 लोक माने जाते हैं। उनमें 14 प्रकार की भूत जातियां रहती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। जैसे मनुष्य लोक में मनुष्य जाति, स्वर्ग लोक में देवता जाति, पाताल में राक्षस जाति, सप्तऋषि लोक में ऋषि लोग, जनह लोक में सनत कुमार जी, ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी का निवास है, ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इसी प्रकार से 14 भुवन में 14 प्रकार की भूत जातियों को कथन किया गया है। तो यहाँ कहते हैं, ये जो उत्पन्न किए हैं 14 प्रकार की भूत जातियाँ, ये क्या हैं? तो यद्यपि मन ने इनकी रचना ब्रह्मत्व भाव को त्याग करके किया है, यदि मन मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानता तो देहाभिमान फिर नहीं फुरना चाहिए था। फिर जिनको जो ब्राह्मी स्थिति में है उसका पुनर्जन्म होता नहीं है। तो इसलिए ये साफ है कि मन ब्रह्म तत्व को भूल करके ही जगत में फंसता है, जब भी फंसता है। पर यदि ब्रह्म तत्व को जाने तो फिर जगत में यदि कुछ कार्य फिर भी करता है तो ये कार्य वो लोक हित के लिए करता है। लोग देखेंगे महाराज ऐसा कर रहे हैं, ये तत्वज्ञानी महापुरुष ऐसा कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। तो लोक को शिक्षा देने के निमित्त वो काम करता है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम प्रभु के रूप में प्रकट हुआ दशरथ के यहाँ, श्री राम जी के रूप में। मैं ब्रह्म हूँ, सारे जगत का आधार हूँ, ये वो जानते हैं। तो भी लोक हित के मद्देनजर रहकर अभी देखो यहाँ वशिष्ठ जी से ज्ञान सुन रहे हैं, स्वयं शिष्य बने हुए हैं, वशिष्ठ जी को गुरु बना दिया है। क्या बताना है? बताना ये है, गुरुओं का आदर इसी प्रकार से तुम भी करो। और ज्ञान सब गुरु जी का है, सतगुरु का है। इसलिए गुरु की सेवा शुश्रूषा आदि करके ही तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, तो ये ज्ञान फलीभूत हो जाएगा। इसलिए गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु जी की सेवा करके, साधु पुरुषों की सेवा करके जो विद्या प्राप्त की जाती है, वो विद्या अपना असर दिखाती है और शोक मोह का अंत कर देने वाली हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये जो 14 प्रकार की भूत जातियों का निर्माण श्री ब्रह्मा जी ने जो किया है, ये स्वयं ब्रह्मा भी ब्रह्म समुद्र में एक चेतन रूप लहर है, जो अपने को मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा करके जानती है। उसने 14 प्रकार के भूत प्राणियों की उत्पत्ति की, परंतु ये सब आत्म रूप ही हैं। यद्यपि मन ने संकल्प विकल्प करके
जो जगत की संरचना की है वो ब्रह्म तत्व को ना जान के की है, तो भी ब्रह्म से अलग होकर के सृष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा से खाली और कोई जगह नहीं, वही सब में है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा में रची जाने वाली सृष्टि चाहे जान के करो और चाहे अनजान के करो, दोनों परिस्थितियों में ब्रह्म ही होती है, ब्रह्म स्वरूप ही होती है वो सृष्टि। इसीलिए तो पूर्व में आख्यान आया था दामब्याल कट का। एक बार उसने अज्ञानता पूर्वक दामब्याल कट को बना दिया महाबलवान। वो ब्रह्म तत्व को नहीं जानते थे। धीरे धीरे उनके अंदर कर्म की वासना फुरी और फिर देहाभिमान फुरा, फिर वो मरने आदि से भय खाने लगे और यमराज के यहाँ जाकर के कुछ अपराध कर दिया और वहाँ अग्नि में जला दिए गए। तो क्या है, अज्ञानता पूर्वक की संरचना संबर ने तो भी ब्रह्म तत्व से अलग तो नहीं की। फिर बाद में भीमभास डट करके 3 महायोधा ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी उसने प्रकट किए, जिनको भगवान विष्णु ने उनके हृदय में जाकर के उनका जीव भाव रूप दीपक बुझा दिया था और वो ब्रह्म तत्व को तो उपलब्ध थे ही, निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अज्ञानता पूर्वक सृष्टि संरचना करो तो, ज्ञान पूर्वक करो तो, दोनों परिस्थितियों में सृष्टि ब्रह्म में ही होती है। ब्रह्म ही सबका आधार और अधिष्ठान है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो 14 प्रकार की भूत प्राणियों की या भूत जातियों की सृष्टि की है, ये सारे के सारे भूत जाति कैसे हैं, तो बताया ज्ञप्ति स्वरूप हैं। ज्ञप्ति रूप आत्मा ही है। ज्ञप्ति का मतलब ज्ञान स्वरूप, अर्थात आत्म स्वरूप ही है। उसके फुरने से जो जगत भासता है, किसके, ज्ञप्ति के फुरने से। ज्ञप्ति यहाँ करना सोने जागने वाली चेतना ही है। आप फेर में नहीं पड़ जाना, अनेकों नाम है शास्त्रकारों ने इसलिए कथन किए हैं ताकि बारंबार तुम इस पर विचार करो, इस रहस्य को समझ जाओ। उसके फुरने से, चेतन रूप संवेदन फुरने से जो जगत भासता है, हे राम जी, वो चित्त मात्र शून्य आकाश रूप है। जगत मन से बना है, मन कहो चित्त कहो एक ही बात है। ये चित्त मात्र, चित्त से उत्पन्न होने वाला जगत चित्त मात्र ही होता है। जैसे चित्त से उत्पन्न होने वाला स्वप्न चित्त मात्र ही है, मन से उत्पन्न होने वाला स्वप्न मन से अलग नहीं है, मन रूप ही है। मन में अहमता ममता भरी पड़ी है, वासनाओं के ढेर का नाम मन है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। सो ये चित्त कहो मन कहो, ये भ्रांति मात्र ही है, क्योंकि आत्मा से अलग होकर इसका कोई वजूद नहीं। फिर इसके द्वारा जो तुम बनाओगे, जो देखोगे, करोगे, सुनोगे, वो सब भी तो आकाश रूप ही होगा, शून्य रूप होगा, अर्थात होगा ही नहीं। जब चित्त भ्रम रूप है तो चित्त के द्वारा संरचना भी भ्रम रूप क्यों न होवेगी, अवश्य होवेगी। जैसे भ्रम रूप मन के द्वारा रचा गया स्वप्ने का जगत भी भ्रम रूप ही था, जब जागे तब इस रहस्य को जाना। वास्तव में राम जी, शरीर भी कुछ वस्तु नहीं, ये भी संसार में देह के आकार से मैं सदा जीता रहूं, ये जो मन का संकल्प है, यही संकल्प मात्र ये शरीर है और इसका कोई वजूद नहीं है। मैं शरीर हूँ, ये भाव जन्म से पहले नहीं था और मरण के बाद में भी ये भाव नहीं रहेगा। इसलिए वास्तव में शरीर कुछ नहीं, ये मन का एक
एक पिंड रूप देह में जीने का संकल्प ही इस शरीर की अभिव्यक्ति के रूप में दिख रहा है। मन में शरीर के साथ जीने की वासना स्वप्न अवस्था में भी, जहाँ की जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, वहाँ पर भी अपने को देह रूप धारण करके और अनेक प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल जगत देख करके सुखी और दुखी स्वप्न अवस्था में होता हुआ देखा गया है। इसलिए यहाँ कहते हैं शरीर भी कुछ नहीं, संकल्प मात्र ही है। स्वप्न नगर भ्रांति से भासता है। ये स्वप्न का नगर जो दिखाई देता है, ये भ्रमरूप मन के द्वारा दिखता है, इसलिए स्वप्न का जगत भी एक भ्रम ही होता है। ये बात सभी जानते हैं। उस स्वप्न रूप जो जगत है, उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हैं, हाँ, जो भी जीव हुए हैं वहाँ स्वप्न अवस्था में जितने भी जीव हैं, और कोई मोह से संयुक्त हैं, स्वप्न अवस्था में भी कभी स्वप्न देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं सत्संग चल रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो कई लोग कहते हैं हम तो अब मुक्त ही हैं, तो कई कहते हैं अभी तो हमें कई जन्म लगेंगे साधना करने। एक कहता है मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, एक कहता मैं नहीं जानता हूँ। जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ वो है अज्ञानी, और जो कहता है मैं आत्मा को जानता हूँ वो है ज्ञानी। तो स्वप्न अवस्था में बहुत सारे भूत प्राणी ऐसे हैं जो अपने को जानते हैं, बहुतेरे ऐसे हैं जो अपने को नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से जैसे इस जागृत जगत में बहुतेरे अपने कुनवा को, खानदान को भी, अपने को भी, सबको जानते हैं, बहुतेरे ऐसे उन्हें अपने खानदान का ही पता नहीं है, अपने को भी नहीं जानते, दूसरों को भी नहीं जानते, बहुतेरे अपने को जानते हैं, तुम्हारे अंदर के भी रोग दोष आदि को भी जानते हैं। क्या तुम्हारे को रोग दोष है वो बता देंगे, उन्होंने उस तरह का अध्ययन किया है। उसी को यहाँ कहते हैं कि भ्रांत रूप जो स्वप्न का जगत है, उस जगत में जो जीव हुए हैं, कई तो वहाँ मोह माया से संयुक्त हैं, कोई अज्ञानी हैं वहाँ, और कोई ज्ञानी अज्ञानी के बीच वाले हैं। स्वप्न में भी कई बार ब्रह्मज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए नजर आते हैं। हे राम जी, जो कुछ ये भूत प्राणी हैं, जो कुछ भी ये भूत जात हैं, वे सब आदि व्याधि और दुख से ही दीन हुए हैं, दुखी दीन हैं। स्वप्नावस्था जैसे यहाँ देखते वैसा स्वप्नावस्था में भी दिखाई पड़ता है। उसमें हे राम जी ज्ञानवान सात्विकी हैं और कई घर गृहस्थी का जीवन जीते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, राजसी हैं। कई काम क्रोध लोभ मोह आदि में फंसे हुए हैं, हिंसात्मक कर्म करते हैं, ऐसे लोग तामसी कहलाते हैं। हे राम जी, जो शांतात्मा पुरुष हैं उनको संसार के दुख कदाचित भी स्पर्श नहीं करते, परंतु जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं, अपने को विचारते रहते हैं। कस्तुम को तुम कुता आयाता, को में जननी को में ताता, इति प्रभाव सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये विश्व एक स्वप्ने की तरह ही दिखता है, जैसे स्वप्ने में अपने पराये दिखते हैं, शत्रु मित्र दिखता है, ज्ञानी अज्ञानी दिखते हैं, ऐसे ही यहाँ भी दिख रहा है। इसलिए स्वप्ने ज्यों संसार, ये जगत कैसा है, स्वप्न की तरह ही है, ऐसा विचारना चाहिए। जो शांतात्मा पुरुष हैं, जिन्होंने अपने विषयों की चाह को नष्ट कर दिया, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, फलाकांक्षा का त्याग कर दिया है, और जो जगत की सत्यता का त्याग करके वैराग्य वृत्ति धारण करके ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा जिन्हों को ज्ञात हो गया है उसको कहते हैं शांतात्मा पुरुष। ऐसे शांतात्मा पुरुष को संसार के दुख कदाचित भी स्पर्श नहीं करते, कदाचित भी नहीं। सुख उन्हें सुखी नहीं कर पाता और दुख उन्हें दुखी नहीं कर पाता। हे राम जी, वो सुख दुख से परे हो गए हैं। हाँ, सुख और दुख उन्हें दोनों ही कदाचित स्पर्श नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हे राम जी वो सदा ब्रह्म में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ब्रह्म में स्थित हैं। हम कहाँ स्थित हैं? देहो हम, मैं देह हूँ, ऐसा करके फिर इतने ही पे नहीं रुके। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई है, हम कुलीन हैं, हम कुलीन नहीं हैं, हम धनी हैं, हम गरीब हैं, हम सुंदरता का हम हो जाता है, बुद्धिमत्ता का हम हो जाता है, कितने हम चढ़ जाते हैं पता नहीं लगता। परंतु ब्रह्मज्ञानी के अंदर ये नहीं चढ़ता। जो शांतात्मा हो गया है वो तो सदा ब्रह्म में स्थित है, सुख दुख से परे हो जाता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे भूत जात कहे ये सब कैसे हैं? ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म ही इन सब रूपों में बना हुआ है। ये सो सब ये जितने भूत जाति हमों कहे हैं राम जी, सो ब्रह्म शांत अमृत रूप सर्वव्यापी निरामय चैतन्य स्वरूप अनंत आत्मा है। ये सब अनंत आत्मा ही बना हुआ है। ये अनंत आत्मा कैसा है? व्यापक है, शांत है, अमृत रूप है, कभी मरता नहीं है, सर्वव्यापी है। हाँ, किसी प्रकार के रोग आदि की उसमें कलना नहीं, और सदा चैतन्य रूप है। और कहता है अनादि और अनंत है। आदि व्याधि उसे नहीं सता सकते, आदि व्याधि रूप दुख से रहित है और किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है उसमें। जैसे अनंत शांत जल में, अर्थात सोम जल में, सोम जल कहते हैं शांत जल को, जैसे अनंत शांत जल के अनंत, हाँ अनंत है जल, वो गंभीर है इसलिए शांत है, उस जल में किसी स्थान में तरंग फुरते हैं, ऐसे ही राम जी ब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में ये जगत रूप प्रपंच है और बाकी ब्रह्म शांत है, वहाँ जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। और आज इतना ही। ओ